नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संडेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है। 300 से अधिक पोस्ट है, जिसमें NIACL यानी कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तहत यह नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसको बहुत इंतजार था छात्रों को कई समय से। जो नोटिफिकेशन है इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे, एज लिमिट क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर के कैसे आपको अप्लाई करना है और इसके साथ ही कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए क्या क्या आपका सैलरी रहने वाला है, सबका कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देंगे। बिना वक्त गंवाए लेकर के चलते हैं सीधे आपको ऑफिशियल PDF पर और एक एक करके सारी जानकारी देते हैं। उससे पहले विनम्र निवेदन है, ऐसे ही रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल संडेसर एजुकेशन वालों को अवश्य फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद। चलते हैं मित्रों, यह देख सकते हैं कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बेसिकली जो बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए बेहतरीन नौकरी होती है। 29 जनवरी 2024 को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के डिफरेंट पोस्टों पर 300 असिस्टेंट्स की रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। यह रहा स्टेट वाइज डेटा। इसमें आप लोग देख सकते हैं, आपकी जो लैंग्वेज आप भरिएगा वो इसी हिसाब से रहेगा आपका। जैसे आंध्रा के हैं तो तेलुगु, असम के हैं तो असमीज़, ऐसे ही आपका लैंग्वेज रहेगा। हिंदी और उर्दू भी हिंदी भी देख सकते हैं आप लोग। छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर में भी हिंदी है, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, ऐसे ऐसे हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो टोटल 23 राज्य और यूटीज़ में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल पदों की संख्या 300 है, जिसमें आप लोग यह देख सकते हैं कि 300 पदों में अनरिजर्व्ड EWS OBC और ST और ST करके पोस्ट है। यानी 149 आपका अनरिजर्व्ड है, 30 EWS है और उसके बाद 10 OBC के पोस्ट बहुत कम रखे गए हैं, पता नहीं क्यों। सिर्फ और सिर्फ 10 OBC का है, 43 आपका ST और 68 आपका SC। ये पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोग देख सकते हैं। ये OBC का 10 पोस्ट क्यों रखा गया है समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि OBC कैटेगरी वाले भी फाइट करेंगे जनरल कैटेगरी में और इससे रहने वाला है कट ऑफ ऊपर, इस बात की गारंटी दिया जा सकता है। अब देखो डेट्स की बात करो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस देखिए 1/2/2024 से 15/2/2024 तक है, यानी कि 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक है। और टियर 1 का जो ऑनलाइन डेट रखा गया है सैटरडे 2 मार्च 2024। टियर 2 की अभी डेट नहीं अनाउंस किया गया है। और कॉल लेटर कब होगा तो 7 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन से, जो कि टेंटेटिव है कि आपका 2 मार्च को होगा और मेंस एग्जामिनेशन तो उसके बाद ये लोग बताएंगे कब होगा। आपको अप्लाई कहाँ से करना है तो http://www.newindia.co.in पे जा करके आपको करना है। गवर्नमेंट जॉब है, इस बात की जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। और उसमें नेशनलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर में आपकी नौकरी होती है मैक्सिमम में ग्रेजुएशन ही मांगता है, बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर की जो हो गई। इंडिया के सिटीजन हो, नेपाल के सिटीजन हो, भूटान के सिटीजन हो, या तो रिफ्यूजी हो जो 1962 से पहले से आए हो इंडिया में, तिब्बतियन जो हो, और इसके अलावा भी जो माइग्रेटेड हुए हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज आप लोग देख सकते हैं जो वहाँ से माइग्रेट होकर के इंडिया में आ चुके हो। इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिल चुका है, वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है एज ऑन 1/1/2024। यानी कि जो भी मिनिमम एज है वो आपका 21 है और मैक्सिमम एज आपका 30 साल एंड 30 ईयर रखा गया है। छूट भी मिलेगा SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और बस यही दोनों का मेन रहता है। बाकी तो ये डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग रहता है। एक सर्विसमैन हो गया और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके लिए हो गया। तो मेन SC के लिए और ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। EWS और जनरल की मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल यानी 30 ईयर ही रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, कहीं भी। हाँ, यूनिवर्सिटी जो होनी चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन वाले अपना देख लेंगे। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ चुकी है, वहाँ से जा करके आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और EWS के थ्रू जो भरे हो अपना पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लें तभी फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि उसके बाद का नहीं मान्य होगा। प्री एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगा वो ऐसे होता है। सिलेक्शन प्रोसेस ये समझिए कि प्रीलिम्स होगा आपका 100 नंबर का, जो बैंकिंग में होता है 30 नंबर की इंग्लिश, 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये थोड़ा 20 मिनट के सेक्शन आपके डिवाइडेड रहेंगे। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के करने रहेंगे।
कट ऑफ अभी हम आपको वेरी करके अगले एक अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कट ऑफ का डिस्कशन अलग से ही किया जा सकता है। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा इसमें भी इन लोगों ने बता दिया है कि इंग्लिश तो रहेगा ही, रीजनिंग और न्यूमेरिकल तो रहता ही है, कंप्यूटर भी रहता ही है बैंकिंग मेंस में, और इंश्योरेंस मेंस में, और जीएस भी रहता ही रहता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 40 क्वेश्चन, हालांकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रखा गया, यानी इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और ऐसे ही सबके मैथ के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीए के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। और मेंस एग्जामिनेशन 250 नंबर का होगा और 202 घंटे आपको मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें आपके 5 सेक्शंस होंगे। और इसमें देख लो भैया, अब द पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अब देख लीजिए इसमें आपका नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो अनअटेम्प्टेड है उनके लिए तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप गलत करके आते हैं तो 1/4 आपका कटेगा, यानी कि 0.25 की आप यानी कि 1/4 0.25 की समथिंग आपका नंबर कट जाएगा अगर आप गलत करके आ गए। वही 0.25 ही कटता है मैक्सिमम में, लेकिन कहीं कहीं जगह देखते हैं 1/3 भी हो जाता है। IBPS और SBI के केसेस में कभी कभी 1/3 भी देखा गया है, और बाकी कई सारे एग्जामिनेशन में 1/3 भी होता है, लेकिन यहाँ पर 1/4 है। आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसका स्कोर से मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें एड ऑन नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना रहेगा, क्योंकि जिस आप लोग जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अब ये सब आप लोग देख सकते हैं कि ये तो प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी हैं सब आपको, जो बेसिकली बैंकिंग वाले रहते हैं वो सारे, और 1/1/2024 से पहले के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्लियरली बता दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी इन्होंने जानकारियाँ दे दी हैं। कैंडिडेट्स विल नॉट बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन विदाउट द कॉल लेटर्स। आप लोग अपने प्रदेश के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज यानी कि जिसका नाम इलाहाबाद था, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी, ये टियर 1 के लिए है। टियर 2 के लिए प्रयागराज यानी कि इसका नाम इलाहाबाद था, और लखनऊ, यह 2 सिटीज़ हैं बस। प्रयागराज और लखनऊ आपका टियर 2 के लिए, यानी कि मेंस के लिए, और प्री के लिए आपका इतना सारा सिटी है। आप अपने स्टेट का देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा जो आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर चले जाइए, पूरा PDF पड़ा हुआ है, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन ये है भैया, SC ST और PWBD यानी कि जो फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले रहते हैं, इनको 100 रुपया फीस भरना है, और अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं SC ST और PWBD के अलावा, यानी जनरल, EWS और OBC, सबको 850 रुपया फीस भरना है। बैंकिंग की फीस इतनी की अराउंड होती है, किसी की 1000 होती है, किसी की 850 होती है, ऐसे ही होती है बैंकिंग और इंश्योरेंस की फीस। SSC की कम होती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कॉल लेटर आपको 7 दिन पहले आएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट जानकारी देते हैं आपको, तो यहाँ से www.newindia.co.in पर जा करके अप्लाई नाउ पर क्लिक करके, वैसे जैसे आप लोगों ने बैंकिंग का फीस किया होगा वैसे ही आपको इसको करना है, बैंकिंग के जैसे करते हो वैसे करना है। ऑनलाइन पेमेंट होगा, आपको किसी भी तरह से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, और या तो आप लोग कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। आप लोग रिसिप्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा पेमेंट का, क्योंकि अगर पेमेंट फेलियर होता है तो उसी के आधार पर आपका वापस मिलेगा, अगर आपको मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो। उसे होता नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो देखिए आप लोग जो भी भरिएगा फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। आप देख लीजिए इसमें प्रोबेटनरी पीरियड में आपको सैलरी बता दें भैया, 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेटनरी पीरियड, ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन करता है, एंड कैंडिडेट्स हु सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेटनरी पीरियड शैल बी लाइबल टू पे द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड एंड अमाउंट ऑफ 25,000 टूवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग के दौरान आप किसी वजह से छोड़ देते हैं, या आपकी किसी आचरणों की वजह से कंपनी आपको छुड़ा देती है, जैसे कैसे आचरण, जैसे आप बहुत छुट्टी ले रहे हैं, बैठे रहने घर पे, आपका मन नहीं है, आपको लग रहा है कि कंपनी आपको अगर हटाएगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं, कंपनी आपको हटा देगी और फिर उसका 25,000 रुपया भी भरना पड़ेगा, जितना सैलरी पाए वो सब भरना पड़ेगा। पे स्केल देख सकते हैं आप लोग, सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, 50,000 प्लस तो आपकी सैलरी रहने वाली है। आप देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, अप्रॉक्स 27,000 रुपया पर मंथ इनिशियल स्टेट पे मिलेगा मेट्रो सिटीज़ में। मतलब ये आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान की बात कर रहे हैं, उसके ये सिर्फ आपका बेसिक पे है 37,000। बैंकिंग PO का भी 36,000 ही बेसिक पे होता है। यहाँ पर आप लोग 37,000 देख रहे हैं। इसमें आपका एड ऑन कितना चीज़ें होता है, DA होगा, HRA होगा, आपका
HRA ऐड ऑन होगा, फिर TA होगा आपका ऐड ऑन, और फिर इसमें तो एंटरटेनमेंट वाला भी अलाउंसेस मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारे अदर अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सैलरी आपकी 60,000 के अराउंड आपके इन हैंड में आएगी। 36,000 बैंकिंग की होती है, तो उसमें आपका कई जगह तो SBI वाले में जो 36,000 ग्रेड पे की होती है, आफ्टर ट्रेनिंग 1 ही साल के बाद आपकी सैलरी 80,000 के करीब पहुंच जाती है। तो इसमें भी आप लोग मान सकते हैं 60-62,000 तो कहीं पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपका सैलरी इतना तो रहने वाला ही है। कैसे सैलरी बढ़ती है, अगर इसमें किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, दिया जा सकता है वो जानकारी, लेकिन उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। जितने लोग कमेंट करते हैं उस सब का मैं जानकारी देने का प्रोवाइड करता हूँ, सबको आंसर देने का प्रयत्न करता हूँ। अभी IBACIO वालों में कितने लोगों ने सवाल पूछा कि कब पेपर, क्या मतलब है, क्या कट ऑफ जा सकता है, तो सबका जवाब मैंने दिया है। तो ऐसे आप भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर पोलाइट वे से पूछते हैं तो उसका अवश्य आंसर दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि वही सर्वज्ञाता होते हैं उन्हें को ही सब पता है। ऐसे एक महाशय थे, उनके हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई रोल ही नहीं होता है। इतना बता दें, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नंबर जितने इंक्रीज हो सकते हैं वो सारे इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे एक्यूरेसी डाउन होती जाती है तो नंबर जितने इंक्रीज हुआ है ना, उसमें संख्या भी घटती जाती है। जैसे 10 नंबर अगर आपके इंक्रीज होने हैं, अब आपकी एक्यूरेसी 90 से 100% है तो 10 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप 80 पे आएंगे ना तो 8 के अक्रॉस इंक्रीज होंगे। 80 से नीचे 70-60 पे पहुंचते गए तो 7 होगा, 7.5 होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखे जाएंगे आपके क्वेश्चन के। अगर आपके से 10% क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके 4-5 नंबर से ज़्यादा अगर कहीं पर भी इंक्रीज हो गया तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी का डायरेक्ट रोल रहता है नॉर्मलाइजेशन में। सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाए होंगे। 300 कुल पोस्टों की वैकेंसीज है। फॉर्म फिलिंग 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से फॉर्म फिल करिए। जाकर के पेपर आपका 2 मार्च को होगा। सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला।